मैम मैम आप अंदर ही है ना? रोहन ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और अंदर से एक लेडी बाहर आने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? कांट यू सी ए लेडीज वॉशरूम है? उस लेडी ने हल्के गुस्से में कहा। एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज अंदर देखकर बता सकती हैं क्या कि अंदर नव्या मैम है कि नहीं? मैं बहुत देर से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। प्लीज हेल्प मी, रोहन ने कहा। उस लेडी ने उसकी बात मानी और वॉशरूम के अंदर जाकर देखा। अगले ही पल उसने आकर कहा, अंदर तो कोई नहीं है, सारे वॉशरूम्स वेकेंट हैं। ये सुनकर रोहन बहुत घबरा गया। उसने खुद नव्या को वॉशरूम में जाते हुए देखा था, तो फिर वो कहाँ गायब हो गई? ये सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। इसलिए उसने तुरंत खुद वॉशरूम के अंदर जाकर देखा। तभी अविनाश भी मेल वॉशरूम से बाहर आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने नव्या का नाम सुना है। जैसे ही रोहन वॉशरूम से बाहर आया, अविनाश ने घबरा कर कहा, तुम नव्या को क्यों ढूंढ रहे हो? रोहन पहले से ही डरा हुआ था और उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्ट और अग्रेसिव आवाज सुनकर वो और डर गया था। आप कौन है? रोहन ने पूछा। अविनाश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में पूछा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम नव्या को क्यों ढूंढ रहे हो? हुआ क्या है? इस बार उसने गुस्से में रोहन का कॉलर पकड़ लिया। रोहन ने घबराकर अविनाश को सब कुछ बता दिया। रोहन सच में बहुत डरा हुआ था और वो सच में नव्या के लिए टेंशन में था। उसकी बात सुनते ही अविनाश ने पूछा, आर यू श्योर वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकली? हो सकता है वो बाहर आ गई हो और तुमने ध्यान ना दिया हो। नहीं, आई वॉज वरिड फॉर हर, तो इसलिए मैं उन्हें देख रहा था। मैंने उन्हें अंदर जाते देखा है पर बाहर आते नहीं देखा। वो सच में बाहर नहीं आई है। यह सुनकर अविनाश और डर गया। उसने तुरंत रोहन का कॉलर छोड़ा और वहां से निकल गया। उधर नव्या को होश तो आ गया था, लेकिन वो अब भी वीक महसूस कर रही थी। दरवाजा लॉक था, इसलिए लाख कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो बार बार कमरे के चारों ओर देख रही थी। चमकदार गोल्डन लाइट्स, हाई क्लास सोफा, यूनिक इंटीरियर, इन सबको देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो उस होटल का सबसे बड़ा स्वीट था। वो बस वहां से बाहर निकलना चाहती थी। बहुत कोशिशों के बाद उसे समझ आ गया था कि वो वहां से नहीं निकल पाएगी। थक हार कर वो किनारे बैठ गई। लगभग 10 मिनट के बाद उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। घबराहट के कारण उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ सेकंड्स के बाद जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने विशाल आहूजा खड़ा हुआ था। तुम? ओह नव्या, लगता है तुम मुझे मिस कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया, विशाल ने चालाक स्माइल के साथ कहा। वो धीरे धीरे नव्या की तरफ बढ़ रहा था। वहीं नव्या गुस्से में विशाल को घूरे जा रही थी। ये सब तुमने किया है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ ऐसा कर रहे हो? अभी के अभी ये कमरा खोलो और मुझे जाने दो, वरना तुम देखना मैं क्या करती हूँ, नव्या ने कहा। उसकी आंखों से विशाल के लिए नफरत टपक रही थी। वो भले ही अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में कंपन से समझ आ रहा था कि वो कितनी डरी हुई थी। रियली, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो, विशाल ने कहा। उसे नव्या की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ये कैजुअल एटीट्यूड देखकर नव्या हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर एक बार चिल्लाते हुए कहा, लेट मी गो आउट, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, जाने दो मुझे यहाँ से। गुस्से और नफरत में वो अब विशाल की दिखावटी इज्जत भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसकी इस तड़प को देखने के बाद भी विशाल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस गंदी नजरों से नव्या की ओर देखे जा रहा था। उसने सबसे पहले अपना कोट उतारा और नव्या की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन्स खोलने शुरू किए। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो, नव्या ने चिल्लाकर कहा। डर के कारण वो पसीने से भीग चुकी थी। वो पीछे खिसक रही थी और विशाल उसके पास आ रहा था। अगले ही पल विशाल ने उसकी ड्रेस पकड़ ली। नव्या अपने हाथों से विशाल को मारकर अपनी ड्रेस छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी ताकत विशाल के सामने कुछ भी नहीं थी। विशाल छोड़ो मुझे, जस्ट लीव मी, आई सेड जस्ट लीव मी नाउ, नव्या लगातार चिल्लाई जा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।